अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है कि कभी जब आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, आप फुल हर्ट हो गए होते हो, गम में बहुत ज़्यादा चले गए होते हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वो क्या होती है, वो किस वजह से होती है, यू रियलाइज़ कि यार मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हो रहा है। तो आज कुछ इसी तरह की एक बात अरुण भाई के साथ मेरी बात हो रही थी, हमारी काफ़ी 1 घंटा लंबा बात हुई कॉल पे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसमें से एक ये चीज़ थी कि अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ में एक पर्पस रखा होता है। तो खैर एनीवेज शॉर्ट करूँगा बात को कि वो कॉल ख़त्म हुई, मैं ऐसे ही आया, फ़ोन यूज़ किया, मैंने फ़ोन पकड़ा तो मेरे पास एक ऐप है सबस्टैक, जहाँ पे थ्रेड्स की तरह इंस्टाग्राम के। आई वुड हैव शोड यू गाइज, बट पता नहीं मेरा ये आईफोन मिररिंग चल नहीं रहा, तो वरना मैं दिखाता, नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसमें एक ये पोस्ट मेरे सामने आई और इसमें एक बड़ी आला चीज़ लिखी हुई, इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज डेज आई एम गोइंग थ्रू हार्ड ट्रायल्स, से these days I'm fighting for great rewards. Shift your mindset. Life isn't breaking you, it's building you. Every tear, every test, every moment of patience is an investment in your akhirah. Allah sees, Allah knows, and Allah rewards beyond measure. मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि जो भी मुश्किलात आ रही होती हैं वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती हैं, स्पेशली कंसीडरिंग कि हम लोग यंग हैं, 20 25 30 साल के हैं, 30 के अंडर, आगे पीछे जो भी यंग एज होती है उसमें अगर आप ये सारे हार्ड ट्रायल्स फेस नहीं करोगे तो क्या आप वो इंसान बन पाओगे जो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि उसने वो सारे हार्ड ट्रायल्स देखे हैं और उसके बाद जो बनता है। तो कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है, हमें किसी चीज़, कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, वो हमारे पास होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपसे ले लेता है एंड यू रियलाइज़ कि यार ये क्यों ले लिया अल्लाह ताला ने, मैंने क्या ऐसा गलत किया था, ये है वो है। लेकिन सोचो, अगर वो अल्लाह ताला ना लेता तो तुम्हें सारी वो जो गलतियाँ थीं वो रियलाइज़ होती, क्या तुम उन गलतियों पर रिफ़्लेक्ट करते? हम कितना यूजुअली करते हैं, हम बहुत कम करते हैं। तो इंसान की असल रियलाइजेशन तब स्टार्ट होने शुरू होती है जब कोई भंड होता है ना, तब उसके बाद इंसान सीखता है कि अच्छा ये हुआ। तो वो अल्लाह ताला ना आपको एक शेप कर रहा होता है बहुत बड़े इंसान के लिए, एक अच्छे आला इंसान के लिए, उसके रिवॉर्ड्स अल्लाह ताला लिख रहा होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, एनी प्रॉफिट की लाइफ, बहुत सारे चैलेंजेस थे, ऐसे ऐसे चैलेंजेस थे कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हज़रत नूह को अपना बेटा छोड़ना पड़ गया जब जा रहे थे, हज़रत नूह सैड भी थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब कि तुम्हें नहीं पता जो मुझे पता है। तो हमें इन चीज़ों में ऐसा हिकमत सोचना चाहिए। हर चीज़ का पर्पस होता है। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर मेरे पाँव पे पत्थर लग जाता है ना, उसका भी एक मकसद होता है, बट वो ऐसे चीज़ें हैं कि इतना भी नहीं सोचना चाहिए उन चीज़ों पे, क्योंकि इट्स समथिंग कि हमें उसका नहीं पता क्या पर्पस है। हम कहीं डिले हो गए किसी चीज़ में जाने से, हज़ार रीज़न्स हो सकती हैं। तो परेशान नहीं होना चाहिए जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, ये सोचना चाहिए कि यार ये मैं बेहतर बन रहा हूँ, मुझे इसका बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। जितना बड़ा मसला उतना बड़ा बेहतर रिवॉर्ड, उतनी आला प्रोग्रेस, उतनी ज़्यादा लर्निंग, उतनी ज़्यादा ग्रोथ। तो गुड सीन है। लेट्स गो बैक टू द जर्नल एज़ यूजुअल एवरी डे का। आज मैं सुबह 5 बजे उठा हूँ भाई, आज मैं बड़ा सुकून से सो रहा था, मुझे पता नहीं क्या, मैं सोया भी लेट था और उठा फिर मैं 5 बजे। मेरी अरबी की क्लास भी गई, मैं थोड़ा सा लेट उठा, कोई काम शाम नहीं हुआ शुरू में, पता नहीं स्केड्यूल भी थोड़ा सा चेंज होता नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी हो रही हैं, तो इस वजह से मुझे सोते सोते तकरीबन 8 साढ़े 8 हो जाते हैं और उसके बाद फिर उठना 2 ढाई बजे थोड़ा सा पता नहीं अजीब चल रहा है, तो मुझे कुछ स्केड्यूल पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द की हाईलाइट्स। वोक अप एट 5 PM टुडे, माय बॉडी नीडेड सम रेस्ट। और हाँ, मैं मतलब मेरे लेग्स में दर्द हो रहा था एक्सरसाइज जिम की वजह से, एब्स में दर्द हो रहा था और मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी 5 बजे भी मैंने कहा यार अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि असर से मगरिब का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप उस टाइम सो लो ना, मुझे तो बड़े अजीब अजीब ख्वाब आते हैं, बड़ी तबीयत अजीब हो जाती है, शैतान ऐसे रेडी हो जाता है अंदर घुस के। तो वो मैं नहीं प्रेफर करता सोना। couldn't take अरेबिक क्लास, प्रेड कज़ा ज़ोहर, फिर उसके बाद असर भी मैंने घर पे ही पढ़ी साथ ही। लंच किया, बहुत भूख लग रही थी। हैड अ कॉल विद एडिटर, मेरे भाई हैं एक एडिटर वसीम भाई, माशाल्लाह से इज़ अ वेरी गुड पर्सन। बड़ी देर से हम काम कर रहे हैं साथ, बड़ी देर से तो नहीं लेकिन जानते हैं, बड़ी देर से मलेशिया में होते हैं। और
हमने काफ़ी ज़्यादा बातें की ग्रोथ रिलेटेड उनकी, कि कैसे वो बहुत आला एडिटर हैं, एनिमेशन के चीते हैं। तो ये है कि उन पे बात की कि किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो एक अच्छी कॉल थी। फिर मैंने मगरिब पढ़ी घर पे, जिम गया। पता नहीं आज जिम में क्या था, बड़ा अनमोटिवेटेड, दिल ही नहीं कर रहा था। आज मैंने चेस्ट एक्सरसाइज की थी और उस पर बस लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन सही है, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह यही काफ़ी है कि मैं गया, एंड दैट्स इट। मोटिवेशन डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग अप, दैट्स द होल पॉइंट। तो आफ्टर पोस्ट वर्कआउट मील केम बैक ऑन डेस्क। पोस्ट वर्कआउट मील में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया। मैंने अंडे मैं बनाता हूँ हल्का सा, लाइक एक मलेशियन कॉन्सेप्ट स्टाइल है, तलूर सपारू, जिसमें थोड़ा सा कच्चा होता है, बट इतना कच्चा नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है पूरा पूरा। तो वो आप स्लो स्लो, मैं थोड़ा सा बाउल में डाल के थोड़ा सा पी लेता हूँ 4 अंडे। ऐसे एनर्जी बूस्टर हो जाता है कि मज़ा आ जाता है। डेस्क पे आया, थोड़ा सा काम करने की कोशिश की, बहुत कंफ्यूज्ड और अनेबल टू वर्क वाली फीलिंग थी, समझ नहीं आता इधर उधर ये वो। तो उतनी देर में मेरे दोस्त पार्टनर, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है बचपन का, मेरा हाफिज़ दोस्त है, तो इसने मुझे कॉल की, इसको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प की। हमने चीज़ें डिस्कस की, क्या क्या सीन होना चाहिए। फिर किरिल क्लाइंट है मेरा, इससे मेरी मीटिंग हुई, उसको वीडियो पसंद आई और उसने चेंजेस कुछ बताई हैं, सारा कुछ। तो आई एम होपिंग इंशाल्लाह ही विल बी बिकमिंग अ लॉन्ग टर्म क्लाइंट फॉर मी, फॉर अस। हैड अ लॉन्ग कॉल विद हरून भाई। हरून भाई की कॉल आ गई, मैंने एक वीडियो भेजी और बहुत सारी बातें हुई, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ, मैं बता नहीं सकता क्या क्या बातें हुई, लेकिन आला आला बातें हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ऐसे होता है कि मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, एंड आप जिस तरह ज़िंदगी चलती रहती है वो बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं, याद आती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि सुनना चाहिए ज़्यादा, वो खुद ही आपका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ता रहता है, लेकिन सही लोगों को, अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अच्छे तरीके से ना रिवायर हो रहा होता है। तो इसीलिए लाइक जो इस कम्युनिटी में कोर्स है रिवायर योर ब्रेन वाला, वो इट्स समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू लिसन ओनली वंस एंड दैट्स इट कोर्स हो गया। वो ऐसी चीज़ है कि आप 10 दफ़ा सुनो, वो इतने कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तहज्जुद पढ़ी, फिर बर्गर खाया, मेरे भाई ने ऑर्डर किया था। सूर्य कहफ पढ़ी, आज फ्राइडे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ही मेरे पिछले 1.5-2 साल से प्रैक्टिस चल रही है कि मैं सूर्य कहफ विद ट्रांसलेशन एंड अरबिक बोथ मैं पढ़ता हूँ। एटलीस्ट 4 को पढ़ता हूँ, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो 8 या पूरी फिर सूर्य कहफ। तो बड़ा आला सीन होता है ये। फजर एट मॉस्क, आज बड़ा मज़े का सीन हुआ। फजर पढ़ने के लिए मैं निकला तो एकदम से देखा बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं रुका, मैं जाने लगा अंदर वापस। मैंने कहा यार लेट्स सी, थोड़ी सी तो हो रही है, वॉक करते हैं। तो अभी मैं निकला और सामने से ही एक सोसाइटी के भाई आ रहे थे, उनको किसी ने गाड़ी में बैठाया, उन्होंने मुझे भी आवाज़ दी, मैं भी गाड़ी में आके बैठ गया, और मैं लाइक हंस रहा था कि यार लिटरली 2 सेकंड पहले मैं अंदर जाने लगा और ऐसे ही मैं बस निकल गया कि यार कुछ नहीं होता, वॉक करेंगे। और अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड भेज दिया कि ले भाई तू गाड़ी पे जा, तू टेंशन ना ले। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आप ना खुश हो जाते हो कि यार कैसे, कहाँ से अल्लाह ताला ने भेजा। क्योंकि एट द एंड आप मानो या ना मानो, जैसे भी सोचो, लेकिन आपकी छोटी से छोटी लाइफ में चीज़ें अल्लाह ताला के बहुत बड़े बड़े साइंस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें होती हैं। इस जस्ट आपको गौर व फिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप गौर व फिक्र नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या भेजा, तब तक आप नाशुक्री करते हो, लिटरली नाशुक्री करते हो। छोटी से छोटी चीज़ पे नहीं करोगे तो फिर बड़ी चीज़ों की भी नाशुक्री एक टाइम पे आने लग जाएगी। तो शुक्र ऐसे ही स्टार्ट होता है कि आप हर छोटी चीज़ का शुक्र करो। आप शुक्र करो कि मैं उठ गया, आप शुक्र करो कि मैंने ये कर लिया, आप शुक्र करो मैंने यार लैपटॉप खोल के ये चीज़ पढ़ ली, आप शुक्र करो कि भाई मैं वॉक की और मैं मस्जिद गया। मतलब टांगे ना होती तो कैसे वॉक करते हैं। शुक्र इज़ अ वेरी बिग ह्यूज कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में रिसर्चेस कभी ख़त्म ही नहीं होती, इतने इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शुक्र करना चाहिए, हर टाइम करना चाहिए, दिल में, ज़ुबान से, बोल के, हर तरह से। फजर के बाद मैंने फाइनेंस शीट पे काम किया और मुझे आज गूगल शीट की बहुत ज़्यादा समझ आई है कसम से। हिमान भाई की लूम ने मुझे बड़ा समझाया है माशाल्लाह से। हिमान भाई का भी टेम्पलेट आया, अजीम भाई ने मुझे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया और उनका टेम्पलेट आया, तो मैंने मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा अपना बना लिया, लेकिन अभी स्टिल हाफ डन और काफ़ी चीज़ें मुझे और ऐड करनी है। एक सिस्टम प्रॉपर वंस फॉर ऑल बनाना है,
और इंशाल्लाह वो आज बनेगा इंशाल्लाह। मेड अ लूम फॉर एन इनविटेशन टू अ जॉब आई गॉट एन अपवर्क। एक अपवर्क पे मुझे जॉब आई थी, कम्युनिटी बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा कि लूम बना दूँ, और शी लुक लाइक अ गुड क्लाइंट, तो मैंने लूम बनाई और उसको भेजी। डिलीवर डाटा टू क्लाइंट, क्लाइंट्स नहीं क्लाइंट। तो क्लाइंट को मैंने डाटा भेजा, पूरी जो 4-5 वीडियोस थी एडिटर से मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट क्लाइंट्स की डिफरेंट फोल्डर्स में करके, तो अलग अलग चैट में भेजनी होती है। अ वेरी स्लो डे बट हैड ग्रेट मीटिंग्स, रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट द डे एंड रोट द प्लान्स कमिंग टू माई हेड। मज़ा आया, फिट सीन था, मतलब सही है, कोई मसला नहीं है। स्लो था लेकिन मीटिंग्स अगर हो जाए ना, मैं काम ना करूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा एनर्जी लेवल ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं की जाती। तो हफ्ते में ऐसे 1-2 दिन होने चाहिए जिसमें आप मिलो, बातें करो, मीटिंग्स करो, डिस्कस करो, तो वो आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ाती है। तो स्टिल वेरी गुड डे। प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेक्स्ट डे, फिनिश करिल्स वीडियो टुडे इंशाल्लाह, गेट द वर्क स्टार्टेड ऑन नुहा एनिमेशन VSL। ये बड़ा अच्छा मेरा क्लाइंट है, बड़ा काम दे चुका है अभी तक। तो इसके लिए मुझे एक अलेवन लैब्स का अकाउंट बनाना था, उधर से वॉइस ओवर जनरेट करना था। आई वाज सपोज टू डू इट टुडे बट नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह मैं कल करूँगा, आज करूँगा आई मीन। फिनिश फाइनेंस शीट, मेक वंस फॉर ऑल सिस्टम। इंशाल्लाह मुझे एक अच्छा प्रॉपर गुड सिस्टम बनाना है, और वो मेरी ज़िंदगी आसान कर देगा, मेरे फाइनेंसेस आसान कर देगा। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से कैसे क्या सिस्टम, तो वो एक आसानी क्रिएट करनी है अपने बिज़नेस के लिए। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। टुडे इज़ नॉट डे 14, इट्स डे 15 ब्रो। और फ्राइडे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा डेली जर्नल का, अगर कोई फॉलोअप कर रहा है वीडियोज़ में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है रिकॉर्ड करते हुए, तो आई होप आपको भी मज़ा आ रहा हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।